रंका मोड़ चौक पर आतिशबाजी और मिठाई वितरण, भगवा गुलाल उड़ाकर भाजपा के जीत की खुशी मनाई गई। बंगाल और असम समेत 3 राज्यों में भाजपा और एनडीए की प्रचंड जीत का जश्न गढ़वा में भी जोर शोर से मना। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में भव्य विजय जुलूस भी निकला, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरी जुलूस में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। भगवा रंग बिरंगे कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। रंका मोड़ चौक पर आतिशबाजी भी की गई, जिससे पूरा इलाका रोशन हो उठा। सबसे अधिक उत्साह बंगाल में मिली बड़ी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह की नीति का यह जीत और एक तरह से घमंड, जो प्रचंड घमंड में थी ममता बनर्जी, यहाँ के हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज ने उनके घमंड को चकनाचूर करने का काम किया है। यह जीत हम कर सकते हैं, सभी सनातनियों की जीत है, हिंदू समाज की जीत है, बहुसंख्यक समाज की जीत है। आपने देखा आसाम में भी हम प्रचंड बहुमत से जीते, प्रचंड बहुमत से आगे की ओर जीत भी गए। बंगाल, उन लोग कहते थे कि बहुत टफ है, मैं बंगाल में पश्चिम बंगाल का परिणाम आपके सामने है, 2/3 बहुमत से हम आगे चल रहे हैं। अभी देखिए, इसके बाद अगला बारी हम कह सकते हैं झारखंड का है, क्योंकि जिस तरीका से बंगाल के ममता बनर्जी का अभिमान और घमंड सर चढ़ के बोल रहा था, यहाँ के भी महागठबंधन राजद, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार का अभिमान और घमंड सर चढ़ के बोल रहा है। आज लोग निराश हैं, बच्चे निराश हैं, बेरोजगार निराश हैं। हर क्षेत्र में चले जाइए, झारखंड सरकार फेल है। हम कह सकते हैं बंगाल से, वेस्ट बंगाल से यहाँ के नेता को भी प्रेरणा लेना चाहिए और यहाँ की जनता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 34 वर्षों के बदलाव और हालिया चुनावों के संदर्भ में प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक दल की जीत नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जन समर्थन का संकेत है। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी संगठन लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के विकास और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। आजाद भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बन रही है और बंगाल के जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं और हमारे इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, बंगाल के सभी नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। हम बंगाल में काम करने वाले प्रवासी नेता जो पूरे प्रदेश से, कई प्रदेशों से आए थे, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और झारखंड की जनता ने यह तय किया कि झारखंड को बचाना होगा, बंगाल को बचाना होगा, तो किसी भी परिस्थिति में भाजपा को लाना होगा। और बांग्लादेश बनने से रोकने के लिए, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए बंगाल की जनता ने निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर भरोसा कर बंगाल की जनता। पश्चिम बंगाल में दशकों पुराना राजनीतिक समीकरण बदल गया है। आपको 34 साल के वामपंथी शासन और 15 साल की ममता बनर्जी सरकार के बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। यह राज्य में एक बड़े वैचारिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत है। समर्थकों का मानना है कि इस जीत से बंगाल में विकास की नई यात्रा शुरू होगी। विशेषज्ञों के अनुसार नई सरकार बनने से राज्य में रुकी हुई इंडस्ट्रीज को बल मिलेगा और झारखंड, जमशेदपुर जैसे पड़ोसी व्यापारिक केंद्रों के साथ आर्थिक संबंध और भी मजबूत होंगे। बीजेपी एंड ऑल, उनका जो एजेंडा था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो बंगाल में अभी रुका हुआ था उसको इम्प्रूव करने का, अभी आई थिंक कि चेंजेस जो बंगाल की लोग में चेंजेस चाहते थे वो चेंजेस आएगा। तो बिकॉज गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, अभी ये भी सरकार है, तो आई होप, मतलब आशा करते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बंगाल में कम हो गया था उसको एक एक्सपेडाइट होगा, वो इम्प्रूव करेगा। कितने वर्षों से आप बंगाल में हैं? 2003 से। बंगाल का रिजल्ट ये खाली एक स्टेट का रिजल्ट नहीं है,
भारत में जो बदलाव की राजनीति चल रही है, अस्मिता की रक्षा की चल रही है, बात चल रही है, उसके लिए बहुत बड़ा परिणाम है, बहुत बड़ा परिणाम। मतलब यहाँ धर्म की बात मत कीजिए, नेशनलिटी की बात कीजिए। तो जिस ढंग से वहाँ के बंगालियों ने, वहाँ हिंदू लोगों ने अपने पक्ष में मतदान किया, बीजेपी के पक्ष में, ये आने वाले समय में ये बता रहा है कि हिंदुस्तान अब पहले से भी ज्यादा सशक्त हो जाएगा। क्योंकि कुछ ही स्टेट बचे हैं जहाँ कुछ जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो घुस करके देश में अशांति फैलाते हैं, और जब वो सब राज्य अगर कंट्रोल में आ जाएंगे तो विकास का जो रास्ता है, विकास का जो पैमाना है, विकास की जो यात्रा है, घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।